हेलो एवरीवन, आई एम पीहू और आज बात करेंगे हम डिक्लेरेशन पे कि डिक्लेरेशन हम कैसे करते हैं। और डिक्लेरेशन का मतलब होता है पहले से किसी चीज़ को बता देना, इवन दो वो भी आपकी लाइफ में नहीं है, लेकिन फिर भी आप पहले से ही प्रिटेंड करते हैं कि आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ है, वही अजम्पशन से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पर हम ये पहले अज्यूम नहीं करते, हम ऐसा सोचते हैं कि हमने कोई चीज़ लिख दी है, बता दी है यूनिवर्स को और वो चीज़ हमारी हो गई है। डिक्लेरेशन कितनी तरीके से होते हैं वो भी बताऊंगी। सबसे पहले हम करते हैं, कॉपी पेन लेते हैं और उसमें लिख देते हैं। जैसे हम कोई सामान लेने जा रहे हैं और पहले से लिस्ट बना के जाते हैं कि हमें ये सामान लेके आना है, ताकि हम उस वक्त उस चीज़ को भूले नहीं। उसी तरीके से हम एक लिस्ट तैयार करते हैं और उसे ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि ये चीज़ मेरी लाइफ में पहले से है, कि थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव दिस, आई हैव दैट। मतलब थैंक यू यूनिवर्स कि मेरे पास परफेक्ट हेल्थ है, थैंक यू यूनिवर्स कि मेरे पास ये घर है, ये गाड़ी है, ये इंसान है। वो सब कुछ हम डिक्लेरेशन कर देते हैं। और हम ज़्यादातर जैसे हम विज़न बोर्ड के थ्रू करते हैं कि न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला होता है, तब हम विज़न बोर्ड बनाते हैं, तो वो भी एक हमारा डिक्लेरेशन होता है कि हम उस साल में ये चीज़ें यूनिवर्स से चाहते हैं और हम इस साल में ये इन चीज़ों पे काम करेंगे। अब हमने पूरा विज़न बोर्ड लगा दिया है, फिर उसके बाद हम मंथली डिक्लेरेशन करते हैं कि वही मैंने कहा कि लिखने वाला, ये करने वाला, कि इस महीने में मेरे को ये चीज़ें चाहिए। अब हमने बता दिया, यूनिवर्स को डिक्लेयर कर दिया कि ये चीज़ें मुझे चाहिए या ये चीज़ें मेरी लाइफ में है। माइंड में होता है कि चाहिए, लिखते हैं कि है। अब दोनों में हमें बैलेंस बनाना होता है कि लिख तो दिया है आपने उस चीज़ को, लेकिन उस पर क्या इतना फेथ है आपका कि जो आपने डिक्लेयर किया है एज इट इज़, क्या वो आपका माइंड मानता है उस चीज़ को कि हाँ मेरे पास ये चीज़ है। ठीक है। और नहीं मानता है तो उसके लिए क्या करना है, उस डिक्लेरेशन को आपको या तो रोज़ पढ़ लेना चाहिए या रोज़ लिख लेना चाहिए। अगर आपको ईज़िली हो जाता है कि भाई मेरे को मंथ में फर्स्ट बार ही डिक्लेयर करना है, तो मैं क्यों लिखूँ इसको डेली। ठीक है, क्योंकि चीज़ें एक बार लिखने से भी हो जाती है। बात वहीं आती है कि हमारा बिलीव कितना है, हम कितना विश्वास करते हैं इन चीज़ों पर। ठीक है, तो आप देखिए कि आपका बिलीव इस वक्त प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर है। तो आप किसी चीज़ को डिक्लेयर कर रहे हो, भाई मैं सुबह उठी हूँ, अभी मैं सो रही हूँ, तो मैं ग्रैटिट्यूड दे के सो रही हूँ और अभी से कहकर सो रही हूँ कि सुबह मेरा कल का दिन इतना अच्छा होगा। इतने अच्छे ख्वाब लेके, इतनी अच्छी अफर्मेशन बोल के मैं सो रही हूँ। ये क्या है? ये भी तो एक डिक्लेरेशन है जो ओवरनाइट काम करता है मेरे सबकॉन्शियस माइंड में, और कल की सुबह मुझे ऐसी मिलती है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको अपना डिक्लेरेशन करना है कि वो और पावरफुल बनाना चाहते हो आप उसे। तो उस डिक्लेरेशन को कैसे करें कि जैसे अभी मंथ शुरू होगा मार्च का, तो आप मार्च में कॉपी पेन ले और लिखें अपनी डिक्लेरेशन कि, और बिल्कुल जेन्युइनली लिखें। ऐसा नहीं है कि मार्च के महीने में ही आपने पूरा साल का डिक्लेरेशन लिख दिया, कि आपको पता है कि ये चीज़ इतने में ही मैं अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग, मैं अपनी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग, मैं अपने थॉट के अकॉर्डिंग, कि अभी मेरे माइंड का लेवल क्या है, मेरी पॉजिटिविटी का लेवल क्या है, उस हिसाब से आपको ये चीज़ को रखें। पहला डिक्लेरेशन, अगर आप इस टाइम पॉजिटिव सोचने में थोड़ा कहीं पर वो कर रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो, या ऐसा लग रहा है आपको कि मैं इतना नहीं सोच पा रही हूँ,
तो सबसे पहले डिक्लेयर करें कि थैंक यू यूनिवर्स, मैं ज़्यादातर पॉजिटिव थॉट को सोचती हूँ। फिर दूसरा करें, थैंक यू यूनिवर्स, मैं डेली 5-10 मिनट मेडिटेशन करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मैं ग्रैटिट्यूड करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मैं ज़्यादातर टाइम खुश रहती हूँ। पूरे दिन ना लिखे, ऐसा ना लिखे, ज़्यादातर टाइम। फिर थैंक यू यूनिवर्स, मेरा ध्यान ज़्यादातर पॉजिटिव चीज़ों पर जाता है। आई नो दैट कि नेगेटिव चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी मेरा ध्यान उसमें से कुछ न कुछ पॉजिटिविटी निकाल के लेके आ जाता है। ये प्रैक्टिस 1 मंथ की रहेगी आपकी, क्योंकि आप उस जोन में इंटर हो रहे हो। मैनिफेस्टेशन भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, क्योंकि मेन हमारा जो हमें जो ऊर्जा देता है वो हमारी मैनिफेस्टेशन देती है। कि यार पीहू ये क्या बता रही हो कि ऐसा लिखो कि मैं कनेक्ट हूँ यूनिवर्स से, ऐसा वैसा वैसा, तो थोड़ी विश्वास होता है हमें। तो वो चीज़ चाहिए जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, उसे लिखे कि नहीं लिखे। तो पहले मेरी बात सुनिए कि आप जब ये चीज़ें करोगे ना, तो आप उस चीज़ को ऑटोमेटिकली प्राप्त कर लोगे। और अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ मैनिफेस्टेशन ही तो चाहिए, इन चीज़ों में क्या रखा है, तो आप कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए स्ट्रगल करोगे, आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं ये नहीं चाहती कि आपका टाइम वेस्ट हो, आपकी एनर्जी कहीं और वेस्ट हो। सबसे अच्छा है कि पहले जो देने वाला है उससे कनेक्ट हो जाओ। पहले ये चीज़ लिख दो कि ज़्यादातर पॉजिटिव रहती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ 5-10 मिनट के लिए, ग्रैटिट्यूड करती हूँ, खुद से कनेक्टेड रहती हूँ, खुद से प्यार करती हूँ, भले ही से वो अभी लाइफ में नहीं है, लेकिन फिर भी लिखें। अब ये हो गया। फिर नीचे लाएं अपनी मैनिफेस्टेशन, मतलब 10-12 पॉइंट ये हो गए आपके। फिर लाएं अपनी मैनिफेस्टेशन, और वो मैनिफेस्टेशन ऐसी होनी चाहिए जो थोड़ी सी रियलिस्टिक लगे आपको, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी बना ले कि इस मंथ ये चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है। थोड़ी छोटी छोटी लाएं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दे। मे भी हो सकता है कि आप अभी 10-20 हज़ार रुपये कमा रहे हो, तो उसे 5-10 हज़ार रुपये इम्प्रूवमेंट पे लाए कि ये चीज़ मेरे साथ हो रही है। आपके रिश्ते थोड़े बहुत कहीं इधर उधर हो, तो पहले स्पेसिफिक पर्सन के पास ना जाए और उन रिश्तों में अच्छाई ढूंढे, या उन रिश्तों को पॉजिटिव बनाने के लिए कि ये रिश्ता मेरा बहुत खूबसूरत है ना। तो वो बहुत जल्दी काम करता है, मतलब आपकी वाइब्रेशन को हाई ले जाता है वो। फिर सॉरी, फिर उसके बाद जो मेन आपकी डिज़ायर है उसके ऊपर जाएं कि हाँ ये चीज़ आप मेरे को लिखनी है। क्योंकि जब इतनी चीज़ें लिखोगे, वो सब कुछ करते हुए आओगे, उन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट दिखेगा, आपके डिज़ायर में आपको अपने आप फेथ आने लग जाएगा। और जो मैनिफेस्टेशन मतलब इस मंथ की कंप्लीट हो गई कि हाँ मैंने ये चाहा था, इस मंथ कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट मंथ जब मैं स्विच कर रही हूँ, मानो मैंने मार्च का लिखा और मार्च में कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट हो गई मेरे को, या सभी हो गई मेरे को, या कुछ चीज़ें छूट गई मेरी, 1-2 छूट गई और 10-12 मैनिफेस्ट हो गई, तो उस 1-2 को वापस से आगे लेके जाए, अप्रैल में जाए कि अप्रैल मंथ में मैंने ये मैनिफेस्ट किया। और उस मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड आपके जो रेजिस्टेंस है, जो भी उसके लिए आपको कोई ऐसे थॉट आते हो, उनको पहचाने कि इस मैनिफेस्टेशन में मेरे को क्यों देर लग रही है, क्यों बाधाएं उत्पन्न हो रही है। कहीं मैं अपनी इस मैनिफेस्टेशन के लिए खुद को वर्दी नहीं समझ रही हूँ, या मैं इस एरिया में कहीं स्टक कर रही हूँ कि किसी इंसान को मैंने फॉरगिव नहीं किया है, किसी को मैंने पैसा देने से या किसी को मैंने प्रेस करने से, कहीं ना कहीं प्रेस करना मतलब उसे अप्रिशिएट करना, उसमें कमी की है। क्या मैंने कहीं इस एरिया में मैं ज़्यादातर इंसानों को क्रिटिसाइज़ करती हूँ क्या। अपने ब्लॉकेजेस को भी पहचाने,
क्योंकि मैनिफेस्टेशन से बोलना नहीं है, कोई टेक्निक करना ही नहीं है, उसके पीछे कुछ साइंस है जिसे आप धीरे धीरे समझोगे, अपने अंदर उतारोगे ना, तो फिर मैनिफेस्टेशन बहुत इजी हो जाती है। क्योंकि हम नहीं हो रहा करते रहते, लेकिन क्यों नहीं हो रहा वो समझने की नहीं कोशिश करते हैं। तो आप समझे कि अगर कहीं मनी में स्टक है आप, तो समझे कि मैंने किसी इंसान को देने में कहीं झिझक महसूस की है। जो वो डिज़र्व करता था, जो उसने काम किया था, उसमें मैंने कम वम करके दिया उसे वहाँ पर बुरी तरीके से वो किया, या फिर मैंने कोई चीज़ ऐसी है जो मुझे बहुत ज़रूरी थी और मैंने उसे नहीं लिया क्योंकि मैं पैसे को पकड़ के बैठी थी, या फिर कहीं रिलेशनशिप में आप स्टक हैं तो आप कहीं अपनों को ही तो क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हो, या अपने ही रिश्तों को वैल्यू नहीं दे रहे हो जो अभी भरपूरता में आपके पास है। उन रिश्तों को तो पीछे नहीं छोड़ रहे हो आप, उस एक के पीछे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि ब्लॉकेजेस कहाँ बन रहे हैं। हम ब्लॉकेजेस पे किसी अगली वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अभी है डिक्लेरेशन की बातें, तो डिक्लेरेशन करके मंथली डिक्लेरेशन करे, डेली डिक्लेरेशन करे। डेली का तो सिर्फ अपने माइंड में ही कर ले, रोज़ सोते टाइम कर ले, और मंथली वाला लिख कर करे। और बस एक ही बार लिखना है, पढ़ रोज ले उसको कि हाँ मैंने डिक्लेयर किया है, तो ताकि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जाए, क्योंकि खेल सबकॉन्शियस माइंड का ही है। ठीक है, थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।